ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। बाबा ने क्या कहा? जितना तुम मेरी बात मानोगे उतना तुम्हारी तकदीर ऊंच बनती जाएगी। ठीक है, तो बाबा की बात मानेंगे ना। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? तो आंसर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तो तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने, तुम्हें तो अंदर की अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा ने कहा, जब तक दुनिया भक्ति पूजा पाठ में है, या ये कहिए कि ज्ञान नहीं है, इन अदर वर्ड्स की ज्ञान नहीं है, तो ऐसा कहेंगे कि हे भगवान ये क्या हुआ, ऐसे हे भगवान मुझे बचा लो, इस तरह हे वर्ड। तो बाबा ने कहा, तुम मेरे अब बन के तो तुम्हें ये शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए। दुख हरो सुख दो, समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वो तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे। किसको बाबा कहते हैं? भगवान को, परमात्मा को। ठीक है, बाकी देवता कहलाते हैं। वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा ने कहा, कहते तो हैं परंतु ख्याल नहीं आता। बाबा तो एक लौकिक भी है, लौकिक में भी तो कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे मतलब ये निराकार को बाबा कहते हैं। ये फिर कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार हो बाबा होते भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता। क्या कहा? गॉड फादर, परमात्मा, हम उनके बच्चे। सुप्रीम सोल सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है, और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। दुनिया में पिता को याद किस लिए करती है दुनिया? की पिता से मिलता है, वर्षा मिलता है ना। तो बाबा ने कहा, तुम्हें मुझसे मिलता है तो तुम बाप के पास आई हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बाबा ने क्या कहा? बच्चे, फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है। जब मैं तुमको ये रास्ता बता देता हूँ ना, सुख शांति का रास्ता, तो सब पुकारते हैं। तो अभी तो दुनिया में तो दुख ही दुख है। कोई मरते हैं तो कितने दुखी होते हैं, कितना दुख होता है ना। हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है ना, सुख दिया है। बाबा ने कहा, क्यों पुकारते हो मुझे? क्यों? जब कुछ नहीं होता किसी से भी तो कहते हैं ऊपर वाले को याद करो, तो जरूर कुछ तो किया होगा ना तुम्हारे लिए। तो बाप आके समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा? पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहते हैं, यानी सतयुग आने वाला है, कलयुग समाप्ति पर है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी जोत जगाने, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कराए। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ।
बाबा ने कहा मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ ये बात। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी, तुमको ये निश्चय है ना कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए। तो तुम बच्चों को ही तो सुख था, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने क्या कहा, तुम बच्चों को ही सुख था ना। कब था, जब देवी देवता घराना था। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। ये चक्र फिरता रहता है। बाबा ने समझाया है ना, तुम नरकवासी बने हो, अब फिर से तुमको स्वर्गवासी बनना है। बाबा ने क्या समझाया, बच्चे फिर से स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है। हमने ही 84 जन्म लिए, हम सारे विश्व के मालिक थे। क्या थे, हम मालिक थे। ठीक है। अब बाबा ने कहा अब याद करो। याद आया, पूरी दुनिया यानी भारत में राज्य था। हमने ही 84 जन्म लिए ना, फिर पुनर्जन्म लेते आए। अब तुम्हारे 84 जन्मों का अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल है। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। बाबा ने क्या कहा, भारत बहुत साहूकार था। जो गृहस्थ आश्रम भी था ना, वो पवित्र गृहस्थ आश्रम था। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। बाबा ने कहा तुम ऐसे थे तो तुम्हारी महिमा में गाया जाता है ना। तो ये बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, और तुमको भी प्राप्त हुआ है भक्ति का फल यानी कि ज्ञान। भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना वो कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारती हैं, आओ आकर हमको रास्ता बताओ। बाबा ने कहा यज्ञ तप दान पुण्य करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती, ये बात तो शास्त्रों में भी वर्णित है। तो अभी तो बाबा ने क्लियर कर दी ना, तो मन ही मन में याद करने से होती है। तो बाबा ने कहा भगवान को ही पुकारते हैं कि आओ आके रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई, जिस कारण अब उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। बाबा ने क्या कहा, यूं तो आत्मा तो शरीर छोड़ती है, अमेरिका भी जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो झट आत्मा वहां उड़ेगी एक सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये तो हो ही नहीं सकता। खींचता है ना, रिश्ता खींचता है, तो पतित वहां जा नहीं सकते। बाबा ने कहा इसीलिए पुकारते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन आओ। वो कौन है, शिव बाबा। तो बाप आके समझाते हैं मैं आता हूँ तब जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसीलिए गाते हैं, जाते भी हैं। और क्या करने, स्नान करने जाते हैं ना गंगा, परंतु पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया है ही पतित दुनिया। ये दुनिया कैसी है, पतित दुनिया। मनुष्य भी पतित, तो नई दुनिया है पावन। अभी तुम, बाबा ने कहा अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है ना। तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, स्व तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान होने, बाबा ने कहा फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से थोड़ी बनेगा, मेरी याद से बनोगे पावन। पतितों को पावन बनाना ये तो केवल बाप का ही काम है। बाकी वो पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। बाबा ने कहा अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो जाके सब पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति तो बाप ही बताते हैं। किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाबा ने कहा इनका माध्यम लेते, इनकी अपनी आत्मा है, मुझे अपना शरीर नहीं है। कल्प कल्प में इसमें आता हूँ, आने का पर्पस है तुमको समझाना। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा ने कहा कुछ नहीं जानते, जो आया मन में वो ही समझते हैं।
तो बाबा ने फिर आगे कहा ये 84 जन्मों का चक्र है। बाबा ने कहा ये जो चक्र है ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला और कम हुई। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? बाबा ने कहा मैं कोई शास्त्र बैठ पढ़ता हूँ? मैं सृष्टि के आदि मध्य को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। बाबा ने कहा वो सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस पयो। बाबा ने कहा ऐसे गाते भी हैं, इनके ऊपर तरस किया जाता है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वो है विकारी तकदीर, और ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसीलिए तो बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा नहीं सकता। बाबा ने कहा तुम्हें देवता बनना है तो मैं ही तो पढ़ाऊंगा। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा ना ये मेरी आत्मा है। कौन कहती है? आत्मा कहती है। ठीक है। बाबा ने कहा आत्मा कहती है ना कि मुझे भूख लग रही है। ऐसे तो इससे मतलब समझ में आता ना, आप अलग हैं शरीर अलग है। तो फिर बाबा ने कहा हमने जरूर 84 जन्म भोगी हैं, नरकवासी बने हैं, फिर से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा तो अब इन बातों को समझते हुए आपको ये समझ में आ रहा है ना कि फिर से स्वर्गवासी बनना है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। ये जो कहते हैं ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं, या ये कहें कि उनको समझ ही नहीं है। ये तो नर्क है। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया, फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं? अब शास्त्रों के हिसाब से भी अगर चलें तो अगर आपसे कोई कहता हो तो आप उसको समझा सकते हो कि जो स्वर्ग दिखाया है वो धरती पे दिखाया है, कोई आकाश में नहीं दिखाया। और स्वर्ग में जो देवी देवताएं होते हैं उनका जन्म धरती पे ही होता है। ठीक है। हालांकि वो जो मूवीज वगैरह देखते हैं बना देते हैं, उनमें उनको जैसी समझ होगी वैसे ही तो बताएंगे। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया, फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में समझ ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं, बाप बैठ समझाते हैं अभी है कलयुग खत्म होना, इनको आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो ना, वो सतयुग में आके राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने ही तो दिया। तो तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? मैं तुमको क्या बना रहा हूँ? लायक बना रहा हूँ। कहाँ के लिए? स्वर्ग के लिए। मैं तो रहता परम धाम में हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में जाते हो। कहाँ है निवास स्थान? शांति धाम। और क्या नाम है? परम धाम। और क्या नाम है? मुक्ति धाम। ये नाम आपको याद होने चाहिए। ये है हमारी भाषा। बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं कि सब कुछ विनाश होना है, कि भगवान ब्रह्मा तन में आके राजयोग सिखाते हैं। वो समझते हैं कि कृष्ण आया। कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कृष्ण को भगवान कह न सके। वो तो विश्व का मालिक है ना, लिबरेटर सबका एक है। वो है सुप्रीम आत्मा परमात्मा। कौन? शिव बाबा। सुप्रीम आत्मा परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग होता नहीं है जहाँ ऐसे समझें कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाबा ने क्या कहा? मैं सच्चा गुरु हूँ तुम्हारा, और मैं ही तुमको पावन बनाता हूँ। कोई और मनुष्य तुमको पावन बना ना सके। ठीक है।
बाकी गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, कुछ भी करें सीढ़ी नीचे उतरनी है। बाबा ने कहा बच्चे देखो सीढ़ी तो नीचे उतरनी है ना, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको हाय राम कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए। हे जो है वो दुख का प्रतीक है, परंतु जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है ना, तो इसीलिए शब्द निकल जाता है। तो क्या कहेंगे फिर, वाह बाबा, परंतु बहुतों में आदत ऐसी है जो अक्षर ऐसे निकल पड़ते हैं। तो तुमको बाप कहते हैं कि करो मुझे याद तो होंगे विकर्म विनाश, ठीक है, और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद तो एक ही को करना है ना। बाबा ने क्या कहा, तुमको ये बात समझ में आ रही है ना, तुम्हें मुझे ही याद करना है, निराकार को ही याद करना है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं ना, वो असल में देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते। बाबा ने क्या कहा, क्रिश्चियन धर्म वाले नाम नहीं बदलते। जो देवता धर्म वाले थे उन्होंने अपने को हिंदू धर्म का कह दिया। भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में है ही, क्रिश्चियन धर्म में ही है, जो मतलब क्रिश्चियंस लोग हैं वो नहीं बदलते, जो हैं जैसे हैं वैसे ही हैं। और तुम देवी देवता हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता कह ही नहीं सकते। बाबा ने कही भूल गए तुम। हम असल में देवी देवता थे, अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहला सकता, क्योंकि विकारी है, ठीक है। बाबा ने कहा ये है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है, बहुत अच्छे से समझा रही है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान। बाबा ने क्या कहा, ये सब देह अभिमान है। अभी तुमको आत्माभिमानी बनना है, आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है, बाबा ने कहा पक्का करो, तुम आत्मा हो, चाहे लिख के करो, चाहे रट के करो, कैसे भी करो, तो बाप को करो याद। कम बाबा ने कहा दिल से करो बाबा को याद, और हाथों से करो काम, ठीक है, दिल यार्डे, ठीक है। काम मतलब काम काड़े दिल यार्डे। तो तुम आशिक हो एक माशूक के। कौन है हमारा शिव बाबा, जिसे हम प्यार करते हैं, सबका सदगति दाता एक माशूक है। वो आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का यानी 21 जन्मों का सुख का वर्षा लेने। किस लिए आए हैं, सुख का वर्षा लेने। बाबा ने कहा शिव बाबा भारत में ही आके भारत को स्वर्ग बनाते हैं ना, मनुष्य मात्र तो किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सके, एक मिट्टी के मकान का मालिक ना बना सके, स्वर्ग का तो तब बनाएगा। तो भगवान का कितना शुक्रिया करना चाहिए। तो भूल गए कि हमको बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा दिक्कत यही है तुम भूल गए, अब मेरे आने का यही है कि मैं तुम्हें रोज रोज पढ़ा भी सी ले रहा हूँ कि तुम्हें किसी तरह याद आए कि तुम औरों जैसे नहीं हो, तुम औरों जैसा न तो सोच सकते न कर सकते, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई के आधार पर अपनी उच्च तकदीर बनानी है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, बाबा कहते ना। तो मनुष्य से तो देवता बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, पावन बन के फिर वापस घर भी तो जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, तो यात्रा पर है, इस बात का ध्यान रखिए। तो दूसरी पॉइंट है हाथों से करना काम और दिल से करना याद।
कोई भी उल्टी बात न सुनना और न सुनाना, इस बात का रखना ध्यान। वरदान दिया बाबा ने, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत, जैसे वो गीत है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो वो मगन किस चीज में हुई, लगन कहाँ से लगी, बुद्धि से तो लगी ना कृष्ण के लिए। तो बाबा ने कहा बुद्धि की प्रीत तुम्हारी मेरे से लगी रहे, ठीक है, तभी जीत जाओगे। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनके अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत नहीं जुड़ सकती। वो सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि वाले ही विजयी रत्न हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि बुद्धि से आप हर चीज बाबा को स्वीकार करवा रहे हैं, ठीक है। अब जुबान से थोड़ी कहेंगे किसी को ये बात कि नहीं हमारा तो बस एक बाबा ही, वो तो अंदर से आपको पक्का रहना चाहिए कि मेरा तो बाबा है, चाहे कोई साथ दे न दे, मेरा बाबा है, ये दिल में पक्का रखना, प्रीत लगा के रखना, तभी तो वो आपको रक्षा कर देगा ना, कवच, तभी आपकी रक्षा करेगा। तो लगाएंगे ना बाबा से प्रीत। तो स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए, ठीक है, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए या कुछ और चाहिए, ये भी क्या है, मांगना है। बाबा ने कहा नहीं, हर चीज तुम्हारे पास है, मैंने तुमको हर चीज से भरपूर करा है। जिस दिन से तुम आए हो, बस देह अभिमान की वजह से तुम भूल जाते हो। तो होमवर्क क्या दिया बाबा ने, बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। तो आज हम 4 बजे बाबा से चार्जिंग लेंगे, अपनी बुद्धि की प्रीत लगा के बैठेंगे, ठीक है। जूम पे हम मीटिंग करेंगे। तो ग्रुप में मैं आईडी और पासवर्ड आपको शेयर कर दूंगी, तो आप सभी 4 बजे जरूर आए, जिसमें बड़ी दीदी भी आपको कुछ अच्छा और पावरफुल संकल्प देंगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस तरीके से प्रीत लगानी है, देखो छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे बाबा ने कहा ना, तुम ही से बैठो, तुम ही से खाओ, तो जब बार बार अंदर से ये फीलिंग आएगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली नेचर में आ जाएगी, बुद्धि में बाबा की याद, ठीक है। तो चलिए शाम को 4 बजे फिर मिलते हैं। अच्छा, ओम शांति।